केवल वही है जय प्रेमानंद जाके महाराज जी। आज अंतःकरण में प्रेमानंद महाराज जी भजन में करने के अतिरिक्त भजन और में कोई अभिलाषा मन नहीं, नहीं लगता कोई है तो इच्छा उसे नहीं, कैसे एक ही लगाए। इच्छा है भरपेट उस भजन करने। विषय पर हमें बहुत प्रेमानंद सुंदर महाराज सुंदर जी अमृत में वचन है। आज कुछ यदि मेरे बताने श्री वाले प्राणनाथ हैं। ने आपके ताई भजन जरूर करवे को एक पूर्ण बार जरूर अवकाश दे सुने दियो है, ध्यान से। तो अब इनको तंग मत करो और कछु मत मांग बैठियो। यदि भगवान ने तुम्हें भजन करने का समय दिया है तो सबसे अमूल्य वस्तु दे दी, अब इनसे और कुछ मत मांगना। एक ही बात मांगना कि भजन करने के समय में हम निरंतर भजन करते रहें और भजन करते हुए भी भजन से अतृप्त रहें और भजन करके कोई भी कामना की पूर्ति हम ना चाहें। यदि इसके अलावा कुछ मांगोगे तो कहने भगवान को लज्जित होना पड़ेगा। किसको इतनी कीमती चीज दे दी, समय भजन करने का, भाव भजन करने का, भजन करने में अतृप्ति, लेकिन ये फिर संसार की वस्तु मांगता है, तो लज्जित होने पड़ोगो। कारण कि इनके पास अब दैवे के नाम पे कछु बच्चों नहीं जो आपको दे दें। क्यों? ये बहुत तो है ब्रह्मांड में सब भोग सामग्री, तो ये अपने भक्तों को नहीं देते प्रभु। ये मायामयी है, ये प्रारब्धानुसार पुण्य बल से प्राप्त होती है, भजन बल से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को माया में नहीं फंसाते हैं। बहुत करुणा करके बोल रहे हैं, अब या बिचारे पे दया करो। वात्सल्य भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, तो कह रहे हैं अब या बिचारे पे दया करो, आशीर्वाद दो। देखो क्या कह रहे कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे रहे ठाकुर जी की। क्यों? ये भजन करवे वारेन को माया में संसारी कामन में ना फसायो करें। इनको आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक रहे, कि भजन करवे वारों को माया में ना फसावे, अपने इस माया जाल से मुक्त रखे। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिले हो, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो आपने कोई महान अपराध कियो होएगो। ये निश्चय करके मान लीजो, कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, भजन करते हुए मन एकाग्र, शांति, सुख, आनंद का अनुभव होता है। यदि भजन करते हुए अनुभव ना हो तो तुमसे कोई बड़ा अपराध बन गया। इनकी प्रदत्त कृपा की अवहेलना भई है तुमसे। भगवान ने जो तुम्हें कृपा की तो तुमने अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। यदि इनकी दई भई वस्तु को सम्मान कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, तो मित्रवर तैयार हो जाओ। मेरे खिलौना के असह विरह ताप में तड़पवे के ताए। यदि तुम ठीक से चल रहे हो तो तुम्हारे हृदय में भगवान का विरह पैदा हो जाएगा और तुम तड़प तड़प करके भगवान को पुकारोगे, रोगे। ये इसका फल है, भजन का फल है ये। अगम यद्वा अलभ्य मानिक निराश मत हो बैठियो। श्री सदगुरुदेव भगवान के अनुग्रह बल पे पूर्ण विश्वास करके पूर्ण तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। फल तो तुम्हारी योग्यता एवं पूर्ण लगन की बाट देख ही रहे हो। कह रहे हैं यदि शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, लाभ नहीं मिला तो निराश मत हो। सदगुरुदेव भगवान की कृपा का चिंतन करो और जो भजन पद्धति मिली है तत्परता पूर्वक विश्वास करके उसमें लग जाओ। फल तुम्हारी बाट जो रहा है, पर तुम्हें फल लेने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास रखो, किसी जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, अगर बुलाया ना होता तो तुम वृंदावन ना आते, तुम्हें सत्संग न मिलता, तुम्हें भजन की बातें सुनने को न मिलती। तुम विश्वास रखो कि श्री जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगो। हाँ, कछु विलंब है, वो विलंब है तुम्हारी तरफ से। जो तुम यहाँ के भोगों में रुचि करते हो, यहाँ अच्छा समझते हो संसार में, इसीलिए तुम्हें निकुंज नेत्रों में नहीं झलक रहा है, तुम्हारी तरफ से त्रुटि है। साधक के ताई यहू परम आवश्यक है कि अपने आचरण पवित्रतम बनावे। साधु के ताई यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण ठीक कर ले। श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के दो ओर, श्रद्धा और पवित्र आचरण। बीच में भजन, पहले श्रद्धा
और आखिरी पवित्र आचरण, बीच में भजन सुरक्षित रहेगा, भजन बढ़ेगा, भजन बचेगा और भजन पचेगा। और जब पच जाता है भजन तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। यदि यह इच्छा होए कि यही जन्म में साधना को पूरा फल मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो इन दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़े रहे दीर्घ काल पर्यंत। क्या? भजन में श्रद्धा और आचरण पवित्र। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो विशाल श्रद्धा और परम पवित्र आचरण और भजन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण विश्वास के साथ लंबे समय तक चरित्र दूषित ना होने पावे, आचरण न बिगड़ने पावे, भजन न छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ यदि चलते बन जाए तो स्वल्प काल में, थोड़े ही समय में सफलता हस्तगत हो जाएगी। श्रद्धा, सदाचार और साधना वैराग्य में संतोष न होए, भोगन में संतोष होए और भजन में संतोष न हो। वैराग्यवान, आचरण पवित्र, विशाल श्रद्धा और खूब डट के भजन करते हुए भी असंतुष्ट कि अभी वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। हृदय में कभी ये ना आवे कि अरे बहुत भजन हो गया। भजन का सच्चा फल है कि भजन होने पर भी भजन की भूख बढ़ जाए, ऐसा लगे कि अभी वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए। देखो, जो मृत्यु के समय कर्णों पर है वाको यही क्षण कर चलो। जो मृत्यु के समय करना है, भगवान का स्मरण, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, वो अभी कर लो। संसार की ओर सो आंख मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व को पूर्ण स्मृति जगह, यही तो उत्तमोत्तम मृत्यु है। संसार से मुख मोड़ लिया, हर समय भगवान के चिंतन में है, सच्ची मृत्यु यही है। सच्ची मृत्यु का मतलब उत्तम, अब दोबारा मृत्यु नहीं होगी। को कहा यह मृत्यु है, यह तो अमरत्व है, भगवान की स्मृति। संसार में जो कछु होए रहे है होन देओ, तुम तो अपने भजन के लक्ष्य पर डटे रहो। विकार बहुत प्रबल हुए हैं, इनसो साधक बहुत सावधान रहे। विकारन सो कैसे सावधान रहे? हर समय भगवान को चिंतन करे। चिंतन और भगवान एक ही है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मानो हम किशोरी जी के समीप हैं, किशोरी जी राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। इसी से विकारों से बचा जा सकता है। लक्ष्य, कर्तव्य, सत्संग के वाक्य, श्री भगवत कृपा विशेषतया, यही चिंतनीय है। हर समय लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति, कर्तव्य भजन, और जो साधु महात्माओं के सत्संग के वाक्य हैं उनका मनन, उनका चिंतन। और जगत के जितने साधु हैं सभी साधु सम्माननीय हैं, काहू की निंदा न करें। साधक को 3 महाबाधा पहुंचावे हैं। समस्त संत समाज को कहनो है, इन 3 से पूरो पूरो बच जानो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर सो कैसो हूं संपर्क न करें, और स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से कैसे हूं संपर्क न करें। दूसरा, द्रव्य इकट्ठा करवे से बचे, जैसे बने निर्वाह कर ले, पर रुपया किसी से ना मांगे, रुपया इकट्ठा करने से बचे। और तीसरो, मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा से बचे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। समस्त साधु समाज में ये 3 बातें बचने के लिए, कंचन कामिनी कीर्ति। तो कह रहे हैं अगर पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर से बचे, स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से बचे, कैसे हो संपर्क ना रखे, रुपया इकट्ठा करने से बचे, और प्रणाम नमस्कार मान प्रतिष्ठा से बचे। तीनों सरल नहीं है। युग के देखत भय ये तीनों महाप्रबल हैं। ताहू पे मान प्रतिष्ठा ये तो अत्यंत प्रबल है। यासों कोई काम यह उद्देश्य लेके ना करे कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होएगी, विजय प्राप्त करे। स्त्री संसर्ग नहीं,
रुपया इकट्ठा नहीं, प्रणाम नमस्कार ये नहीं, और खूब डट के भजन, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान नाम को अभ्यास बनावे, सतत नाम जप जिभ्या से होत रहे। एक एक शब्द अमृत में है। यह तो सर्वमान्य बात है कि इस समय अध्यात्म में चलिवो बड़ा दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है अध्यात्म में चलना। पूरी जीवन कठिनता पूर्वक चलना होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। कहीं डगमगा गए रास्ते में तो फिर अगला जन्म हो सकता है। यह सर्वमान्य बात है कि अध्यात्म में चलिवो बहुत कठिन है। तथापि जिनने कृपा करके अपनी श्री ब्रजभूमि में बसाए हैं, वे ही सब संभालते रहेंगे। ये बहुत जोर की बात है। जिन्होंने कृपा कर वृंदावन वास दिया, ब्रजवास दिया, वही हमें संभालते रहेंगे। यह दृढ़ विश्वास राखनो, कठिन और सरल, इन दो शब्दन पे विचार करें तो कठिन है जीव के ताई और सरल है भगवान के ताई। तो हम भगवान की शरण में है तो सरल हो जाएगा। अध्यात्म में चलिवो सर्वमान्य है कि बहुत कठिन है, पर जिन्होंने हमको अध्यात्म में खींचा है वही हमें संभालेंगे। हमारे लिए कठिन है अध्यात्म, लेकिन भगवान के लिए सरल है। तो भगवान की शरण में है और वो हमें चलाएंगे तो सरलता पूर्वक हम निकल जाएंगे। श्री भगवान के आश्रित रहो, हर समय प्रभु के चरण आश्रित रहो। श्री प्राणनाथ को दृढ़ता पूर्वक अवलंबन ले लो, दृढ़ता पूर्वक प्रभु का सहारा ले लो। सबई सुलभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। सब कुछ ठीक हो जाता है यदि इष्ट अनुकूल हो। इष्ट अनुकूल कैसे होते हैं? दृढ़ता पूर्वक हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेने से। अपने नाम की कुटिया कभी नहीं बनानो। विरक्त को चाहिए अपने नाम की जमीन, अपने नाम की कुटिया कभी नहीं। कोई पद प्रतिष्ठा ना लेनो, कोई बड़ा पद अधिकार ना लेना। अपने मन सो नहीं, श्री सदगुरुदेव भगवान जैसी आज्ञा करें, जैसे बने, केवल दुलारे कन्हैया में ही प्रेम बढ़ानो। यह माननो कि यह काम तो हम अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा सो कर ही रहे हैं, अपने बल सो नहीं। अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन, इनमें ही प्यार और इनको बार बार चिंतन, ये माया जाल सो सर्वथा बचाए ले है। फिर ध्यान दो, अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन और इनमें ही प्यार और इनको ही बार बार चिंतवन, माया के जाल सो सर्वथा बचनो है। अपने इष्ट की अनन्यता, अपने इष्ट में प्रेम और अपने इष्ट का सतत चिंतन, ये माया पर विजय प्राप्त करा देता है। कन्हैया को ही सर्वस्व मान लेनो, इनके ताई ही जीवन बने, यही भजन है। हमारे माई श्यामाजू को राज हृदय से मान लिया और रात दिन राधा 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 राधा, यही सच्चा भजन है। जो कर्तव्य श्री सदगुरुदेव ने बताए हुए उनको लिख ले और उनको पालन करो। रोज पाठ करो गुरुदेव ने क्या क्या बताया है और उसको रोज मनन करके अपने आचरण में उतारो। यही आराधना है। श्री सदगुरुदेव भगवान के सुझाए गए मार्ग सो चले तो धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। यह विश्वास रखनो कि यही जीवन में जीवन धन के प्रेम में डूबना है। अपनी ओर मत देखो, इनकी ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। मैं कैसा हूं, नीच पामर अधम उत्तम, इससे कोई मतलब नहीं। प्रभु की तरफ देखो, सुनो, गुरुदेव के वाक्यन को ही जीवन को आधार माने।
जो गुरुदेव ने साधना बताई, जो उपदेश किया, जो आज्ञा किया, उसके अनुसार चलो, वही जीवन का आधार है। कभी भ्रष्ट नहीं होगे, कभी पतित नहीं होगे। सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनो, ये देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो ना आए रही है। श्रद्धा में बाधक है तर्क, श्रद्धा में सहायक है श्रद्धावान में श्रद्धा करनो। बिना भजन किए श्रद्धा ठहर नहीं सके, और श्रद्धा को पुष्ट करे है पवित्र आचरण, और श्रद्धा ही भगवत साक्षात्कार करावे। बहुत कम बोलनों का अभ्यास कर, बहुत कम बोलनो, ये सब साधकों को चाहिए। कम बोलना सीखे, मौन रहना सीखे। वैसे अगर ये कर सको तो बहुत भजन भी बनेगा और मौन भी। ये जिह्वा का अग्रभाग, ऊपर के दांतों की जड़ में तालू, जहां से प्रारंभ होता है, जहां से मसूड़े हैं दांत की जड़, वहां अग्रभाग लगा लो ऐसे और बंद करो, तो दांतों के बीच में जगह खाली हो जाती है। अब नाम चलाओ श्वास की ठसक से। अब बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। देखो, जबान जब ऊपर लगी रहेगी तो भगवत चिंतन होगा, और जबान जब नीचे तो विषय चिंतन होगा। जब विषय चिंतन हो रहा हो तो देखना तुम्हारी जबान का अग्रभाग नीचे की तरफ आ गया है। ये अनुभव की बात है। भाग होगा तो विषय चिंतन होगा, और जबान का अग्रभाग जब ऊपर की तालू और मसूड़े के बीच में होगा ऐसे बंद, तो उससे नाम चिंतन होगा, मंत्र चिंतन होगा। कुछ दिन तुम्हें चलाना पड़ेगा, फिर चलने लगेगा और बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जबान का अग्रभाग ऊपर लगा हुआ है। वो जब तक हटेगा नहीं तब तक बोलना नहीं होता, और उसको हटाना बड़ा कठिन लगेगा कि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है। तो ये स्थिति रहती है। शांत एकदम वृत्ति करके देखो, अगर समझ पाए हो, हमारी बात समझ पाए, लगा के देखो अपनी जबान और नाम चलाओ। जब विषय चिंतन हो रहा होगा तब आप देखना आपकी जबान का अग्रभाग नीचे की तालू की तरफ होगा ऐसे। तुरंत उसे घसीटो और ऊपर लाओ। नाम जब शुरू कर दो, विषय चिंतन खत्म होने लगेगा। बहुत ही कम बोलना। जहां तुम्हें गला खूब उच्च स्वर से बोल बोल करके थकाना है नाम कीर्तन में, वहां तो मौन बैठे हो, और जहां प्रपंच में मौन रहना चाहिए वहां खूब मुखर हो रहे हो, खूब बातें कर रहे हो। नाम कीर्तन में खूब उच्च स्वर से गाना चाहिए, और जब प्रपंच की चर्चा हो तो मौन हो जाना चाहिए। बहुत ही कम बोलनो। प्रपंचिन सो सदा बचतो रहनो। जो इष्ट निंदा करते हो, गुरु निंदा करते हो, संत निंदा करते हो, प्रपंच की बात करते हो, नास्तिक प्रवृत्ति, भगवत विमुख, ऐसे लोगों से बचो। जिनके संग से हमारा भजन छूटे, ऐसे ऐसे से बचो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत कम बोलनो, और प्रपंचिन को देख के बचिबो। अरे वो आ रहा है, जरूर बात करेगा, हट जाओ, मौन हो जाओ, माला दिखा दो, बातचीत मत करो, माला चल रही, बचाओ, किसी तरह अपने को प्रपंच से बचाओ। दूसरे की चर्चा कबहू ना करने को नियम ले, कि हम दूसरे के विषय कितना चर्चा करेंगे ना दूसरे की निंदा सुनेंगे, ये नियम ले लो। जहां कोई दूसरे की बात, वो अमुक है, उसको कान में अंगुली, राधा 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 राधा। क्रोध कबहू नहीं करनो। सपने नहीं देखे पर दोषा, कभी क्रोध नहीं करना। स्वप्न में दूसरों के दोषों पर ध्यान न दे, और अपना कभी क्रोध न करे। जब तक हमारे हृदय में दृढ़ता नहीं होगी तब तक दोषों का नाश नहीं होगा। हमें दृढ़ रहना है कि हमें मौन रहना है, उचित बोलना है, प्रपंचियों से बचना है, कभी गुस्सा नहीं करनी है। ये भजन करने के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। प्रतिक्षण सावधान रहे कि कोई इंद्री कुमार्ग में न चली जाए। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ वार्ता, इनसो मन को बचाते रहनो। सद्बुद्धि के द्वारा मन को समझाते रहनो, और सदैव भगवत विचार, भगवत क्रिया, इसी में रहनो। भगवत क्रिया करना, भगवत विचार करना, भगवत चिंतन करना, संसार चिंतन छोड़ना, सांसारिक अपराधमयी जो भगवत विमुख क्रियाएं हैं उनको छोड़ना। जो शास्त्रन में लिखो है, जो संत जन गुरुजन कहे हैं, वाकु बिना सोचे विचारे ज्यों की त्यों मान लेनो ही श्रद्धा है।
अगर संत जन गुरुजन शास्त्र में जो लिखा है उस पर कोई तर्क मत करो, अपनी बुद्धि मत लड़ाओ, जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलो, आनंद हो जाएगा। सीधे शब्दम सो यो समझो कि अपनी बुद्धि सो काम नहीं लेनो। जो संत जन कह रहे हैं, जो गुरुजन कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, हमको अक्षरशः वैसे ही मानना है। सात्विकी श्रद्धा तो कछु और हु गहराई की है। श्रद्धा में ये लोभ तौर है कि हम इनकी आज्ञा पे चलेंगे तो हमारो परलोक सुधरेगा, या में कछु स्वार्थ की गंध है। किंतु सात्विकी श्रद्धा में तो यहू नहीं रहा है, वहां तो केवल इतना ही भाव रहा है कि ना हमें लोक की चिंता है ना परलोक की चिंता है बनबे की। हम तो अपनो सौभाग्य यही में माने कि ये हमें आज्ञा करे हैं। ये है उत्तम श्रद्धा कि ना मुझे लोक की परवाह है ना परलोक की परवाह, जो आज्ञा हो गई वही मैं करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज्ञा कर रहे हैं। कलयुग में श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। हमारे मन को रुचि बात तो हम मान गए, नहीं रुचि तो नहीं माने। अपना मन गुरुदेव के हाथ दे दे, श्री जी के हाथ में दे दे। अब जो आज्ञा भाई तत्परता पूर्वक कर ले, हमें उससे नहीं देखना कि लोक बन रहा है कि परलोक बिगड़ रहा है। वो आज्ञा कर रहे हैं, वो जिम्मेवारी है उनकी, वो जाने। कलयुग में ऐसी श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है। ताहू में सात्विकी श्रद्धा यदि उपज पड़े तो श्री भगवान की अपार कृपा समझ लेना चाहिए। सात्विकी श्रद्धा भये तो जीव को परम कल्याण सर्वथा अलभ्य ही है। मतलब सात्विकी श्रद्धा हो गई तो परम कल्याण हो गया। अगर सात्विकी श्रद्धा नहीं, सात्विकी श्रद्धा क्या, बिना विचारे जो आज्ञा भाई वही कर देना, अपनी बुद्धि ना लगाना, अपने लोक परलोक की चिंता ना करना। यह एक विचारणीय विषय यह है कि सांसारिक बुद्धि श्रद्धा के समान अति उच्च वस्तु को कैसे तौल पावेगी। सांसारिक बुद्धि श्रद्धा को नहीं पकड़ पाती। जैसे जा कांटे पे लकड़ी और कोयला तौलो जाए, वह कांटे पे तराजू पे सोना चांदी तौलने की क्षमता ना है। ऐसे ही जा बुद्धि से संसार को निर्णय किया जाए, वह बुद्धि की क्षमता ना है कि वो श्रद्धा को समझ जाए। अतएव भगवती श्री श्रद्धा महारानी को बहुत ही बचावे अपनी बुद्धि के तराजू में तौलवे सो। श्रद्धा यदि राखते बने तो यह बढ़ती ही जाए, और श्रद्धा को अंतिम फल है श्री भगवत प्रेम या आत्मबोध। बहुत ही सावधानता राखे, श्रद्धा ऐसे जल्दी उड़ जाए जैसे कपूर। या कारण श्रद्धा महारानी को बहुत ही संभाल के राखे। अत्यंत आर्त हो के दोनों हाथ बांध के प्रभु से भीख मांगे कि हमारी श्रद्धा पुष्ट रहे गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव के वाक्यों में। हम कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। मेरी परम दयामयी श्रद्धा मां, जब तुम कृपा करके या अधम जीव के अंतःकरण में आए के विराजी हो, तब इतनी कृपा और हु करो कि अब यह अंतःकरण को अपनो निजी घर बनाए ले, साथ ही अपने योग्य अंतःकरण को सुधार ले। मेरी परम दयामयी मां, तात्पर्य इतना ही है कि सर्वतो भाव सो श्री भगवती श्रद्धा महारानी को दृढ़ता के साथ अंचल पकड़ ले। फिर तो यह दयालु श्रद्धा मैया अपने लाल को निरंतर ऊपर ही उठाती रहेंगी, तथा इनको चैन तब मिलेगा जब अपने लाल को प्रिया प्रीतम से मिलाए देगी। श्रद्धा का फल है प्रिया प्रीतम से मिल जाना। जाके कोटिन जन्मन के पुण्य उदय हुए हैं, वाही के अंतःकरण में ऐसी श्रद्धा उपजे, रुके और बढ़े और खूब बढ़ती जाए। क्या जो गुरुदेव की आज्ञा हुई बस बिना विचारे कर बैठे, बिना विचार करी शुभ जानी। अतृप्ति की भावना बनी रहे भजन में। ये सबरी बातें लेना चाहो तो एक बात को अभ्यास करो कि कहां मैं तुच्छ और कहां गुरुदेव। ये सोचे कहां मैं तुच्छ अधम, कहां गुरुदेव, तो हमारी श्रद्धा बनी। इन्होंने हमें आदेश किया, आज्ञा करी, अब इनकी आज्ञा पालन में विचार की जरूरत नहीं है, जैसी आज्ञा वैसा पालन। यही युक्ति है श्री श्रद्धा महारानी के रोकबे को। श्रद्धावान जितेंद्री बने हैं, श्रद्धावान सौम्य बने हैं, श्रद्धावान शांत हुए हैं, श्रद्धावान गंभीर हुए हैं,
नियम पालन करने वाला श्रद्धावान होए है, अपने कर्तव्य पालन करने वाला श्रद्धावान होए है। मैं तो परम ये दृढ़ पूरा हो जाए प्रेमानंद श्रद्धावान, महाराज का श्रद्धावान भजन ही पूरा सुन दैन्य लिया की हूँ। मूर्ति होए है। अब मेरा श्रद्धावान मन में भजन पे समस्त लगता भागवतिक है। सद्गुण आप भी आए के भजन निवास करे हैं। में श्रद्धावान ध्यान को दें और पतन मोह नहीं माया को होए, छोड़ें। श्रद्धावान को अवश्य ही प्रेमी और बननो ऐसा ही परोगो। वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। इसलिए खूब संत गुरु वाक्यों और पर श्रद्धा प्रेमानंद करे महाराज हमें और निरंतर भजन नाम करने जप करे की और तकनीक अपनी कमियों को सिखाए देखता हैं। रहे और एक डायरी में लिखता रहे रोज की रोज रात्रि जय में कि आज प्रेमानंद कौन सी महाराज कमी जी। हुई, आज कौन सी कमी हुई और उसका त्याग राधे राधे।